Students, welcome back to the session of class 12th chemistry subject. Dear students, today we will cover our one sample paper for 12th chemistry सितंबर एग्जाम्स। तो इसके लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 36 ग्राम ऑफ वाटर एंड 46 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन इज। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दी हुई हैं तीन, ठीक है, इनमें से एक राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, इसको हम एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज इक्वल टू जिस भी कंपोनेंट की आपने मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आ जाएंगे और बाकी जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन है वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपको ग्लिसरीन दिया हुआ है, ग्लिसरीन का फार्मूला भी है C3H5OH थ्राइस, ठीक है। तो मतलब इसका फार्मूला बन गया C3H8O3, ठीक है। तो इसमें बच्चों हम देख सकते हैं, इसका सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड आउट करोगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन जो है 12 है, ओके। 12 एटॉमिक नंबर होता है, 3 कार्बन एटम है, 8 जो है वो हाइड्रोजन एटम है, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ओके। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बच्चों यहाँ पे आएगा 92, ठीक है। 92 यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है ऑलरेडी। तो 92 ग्राम पर मोल जो है इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरीन कैसे निकालोगे, वेट ऑफ ग्लिसरीन जो कि आपको 46 गिवन है, 46 डिवाइड बाय 92, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.5 मोल, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर कितने आएंगे, वाटर का एटॉमिक मास यहाँ पे दिया हुआ है 36 जो वेट ऑफ वाटर है, ठीक है। और एटॉमिक मास इसका हमें पता है, मॉलिक्यूलर मास इसका 18 होता है, तो ये 2 मोल्स हो जाएंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरीन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, यानी कि 0.5 प्लस 2 जो कि 2.5 आ गया। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0.2। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, जो रॉल्स लॉ ऑबे करता है। सेकेंडली, जिसमें डेल्टा एच आफ्टर मिक्सिंग जो है वो 0 रहता है, डेल्टा वी आफ्टर मिक्सिंग 0 रहता है, ये भी ठीक है। एंड विच ओबे दी रॉल्स लॉ, ये बच्चों सभी कंडीशन है आइडियल सोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एजोट्रॉपिक मिक्सचर, ये ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। मतलब दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द आइडियल सोल्यूशन, तो फॉर द सोल्यूशन टू बिहेव लाइक एन आइडियल सोल्यूशन, ओके। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो है इट डिपेंड अपॉन दी, पहले तो आपको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का मतलब पता होना चाहिए। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को हम Kb के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इस फार्मूले से आया, डेल्टा Tb इक्वल टू Kb इंटू m, ओके, वेयर m इज मोलैलिटी। तो ये बच्चों डिपेंड करता है नेचर ऑफ दी सॉल्वेंट, ठीक है, ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा मिक्स, रस्ट इज ए मिक्सचर ऑफ, रस्ट जो है, रस्ट क्या होता है, रस्ट बेसिकली क्या बोलते हैं, कोरोजन ऑफ आयरन को, ठीक है। उसका फार्मूला जो है एक्चुअल में क्या होता है, Fe2O3.X वाटर मॉलिक्यूल। तो ये बनता कहाँ से है, ये बनता है Fe2O3 एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ, इन दोनों का मिक्सचर जो है वो रस्ट का फार्मूला जो है, मतलब कि रस्ट फॉर्मेशन की करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो है आपके सामने सी ऑप्शन है, ये राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है, इन ड्राई सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रोलाइट। ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट बच्चों अमोनियम क्लोराइड रहता है, ठीक है। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे आपको ये फिगर दिख रही है, ड्राई सेल की है। ड्राई सेल एक प्राइमरी सेल है विच कैन नॉट बी रीयूज्ड, ठीक है, जिसको आप एक बार यूज करते हो तो यूज एंड थ्रो, ये वाला ऑप्शन रहता है यहाँ पे। तो इसमें आंसर जो है वो सी ऑप्शन आएगी, अमोनियम क्लोराइड विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट इन ड्राई सेल। नेक्स्ट है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल हम कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूटिलाइज एज फ्यूल। फ्यूल सेल में बेसिकली बच्चों फ्यूल सेल में क्या होता है, फ्यूल सेल एक्चुअल में क्या करता है, यहाँ पे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है
These gases are used in fuel cells along with water and heat एंड बच्चों यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक्वस KOH रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सी आप यूज कर सकते हो इन ए फ्यूल सेल, तो ये हाइड्रोजन ही है इसका आंसर, ठीक है। बाकी देखिए मिथेन वगैरह भी इसमें आ जाते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर दी दे कैन बी यूज्ड इन फ्यूल सेल्स ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 7th क्वेश्चन, द रिएक्शन रेट कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन each concentration each reactants concentration is equal to कितना होता है यहाँ पे बच्चों? यूनिटी, यूनिटी का मतलब है 1, ठीक है, इतना रहता है 1। तो रेट का फार्मूला क्या आ गया? रेट इज इक्वल टू K इंटू ए रेस टू पावर 1 बी रेस टू पावर 1। अगर ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है मान लीजिए, तो यहाँ पे अगर दोनों की कंसंट्रेशन आप 1 कर देते हो तो बच्चों जो रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आएगा। तो रेट कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन when rate each reactant concentration is unity। तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट है what does affect the temperature have on half life of the first order reaction, ठीक है। तो what effect does the temperature have on a first order reaction, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? व्हाट इफेक्ट डज टेम्परेचर हैव ऑन हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो टेम्परेचर का हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या फिर सेम रहेगा, या फिर बोथ इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर रेट कांस्टेंट की बात करें तो रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज करता है, ठीक है। बट फॉर हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो रेट कांस्टेंट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ, ठीक है, टू दी हाफ लाइफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हाफ लाइफ पीरियड जो है वो डिक्रीज करेगा। तो इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन, ठीक है। ये क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, यानी कि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्रैमिंग पार्ट इसमें ये हो गया कि आपको रेट कांस्टेंट का पता होना चाहिए कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज करता है। तो हाफ लाइफ पीरियड के केस में ये हाफ लाइफ रेट कांस्टेंट जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में रहता है, ठीक है, टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हाफ लाइफ जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या है? इन 30 मिनट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट, सॉरी हाँ, इन 30 मिनट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट। तो 50% कंप्लीट पूरा है 30 मिनट में, इसका मतलब आपका हाफ लाइफ पीरियड एकदम से ये हो गया कि 30 मिनट्स है, ठीक है। 50% रिएक्शन का तो मतलब ये हुआ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टाइम इट टुक टू कंप्लीट 85.5% ऑफ द रिएक्शन। देखिए क्योंकि ये बच्चों MCQ में क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए इसको आपने फटाफट करने की कोशिश करनी है। आपको हाफ लाइफ पीरियड दे दिया है कि 30 मिनट्स में हाफ लाइफ रिएक्शन जो है, मतलब हाफ रिएक्शन जो है कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 75% रिएक्शन कितने टाइम में होगा? 75% रिएक्शन जो है दैट विल बी कंप्लीटेड इन 2 हाफ लाइफ, ठीक है, 2 हाफ लाइफ में कंप्लीट करेगा, यानी कि 60 मिनट्स लेगा 75% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए। तो अब इसमें बाकी कितना बचा? देखिए 25, ठीक है। 25 का अगर आप हाफ करते हो तो वो 12.5 आ जाएगा। तो 12.5 को आप 75 में ऐड करो तो आपको मिल गया 87.5। इसका मतलब 87.5% रिएक्शन जो है दैट विल बी कंप्लीटेड इन 3 हाफ लाइफ। ये 3 हाफ लाइफ में होगा, इसका मतलब 3 into 30 विल बी इक्वल टू 90 मिनट्स में ये कंप्लीट होगा। तो इसका आंसर आएगा 90 मिनट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पोजेसेस दी प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एल्कली मेटल्स एंड हैलोजन। तो इसका मतलब तो बच्चों इसका आंसर तो हाइड्रोजन आएगा। तो हाइड्रोजन एल्कली मेटल की तरह भी बिहेव करता है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, एंड सेकंड हैलोजन की तरह भी इसकी प्रॉपर्टीज जो है होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
लेंथेनाइड प्रॉपर्टी, लेंथेनाइड की प्रॉपर्टी बच्चों सीधी बात है, ये सॉफ्ट मेटल होती है, बिल्कुल सही है। ये टर्निश कर जाती है रैपिडली जब एयर के कांटेक्ट में आती है। हार्डनेस इसकी इंक्रीज करती है जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, क्योंकि वंडर वाल फोर्सेस इंक्रीज करना शुरू कर जाती है। सेकेंडली जो लास्ट ऑप्शन है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दी मेटल रेंजेस फ्रॉम, देखिए बच्चों इसमें ना कई बार क्या होता है हमें चलो नहीं पता है, मान लो वैसे तो ये सिंपल हो गया कि यहाँ पे सीधा दिया हुआ है कि ये सॉफ्ट मेटल है, ठीक है, तो कंपैरिजन इन दोनों में ही आएगा। सॉफ्ट मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कैसे ज्यादा हो सकता है, वो तो कम ही होगा ना। तो यहाँ पे दो अलग अलग ऑप्शन आ गई, तो मतलब कि एक दूसरे के ऑपोजिट ऑप्शंस आ गई। तो 500 टू 1000 केल्विन जो है टेम्परेचर यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट रेंज जो है वो नहीं रहेगी, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो लेंथेनाइड इसमें मतलब आप कंपैरिजन करके भी एमसीक्यू का आंसर जो है वो दे सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज लेंथेनाइड फाइनल एलिमेंट, तो फाइनल एलिमेंट इसमें बच्चों लुटीनियम है, ठीक है, लुटीनियम जो है वो फाइनल एलिमेंट होगा। व्हाट इज द लेंथेनाइड्स फर्स्ट फाइनल एलिमेंट, तो लास्ट एलिमेंट इसमें लेंथेनियम टू लुटीनियम होता है, तो लुटीनियम यानी कि ला से लू लालू, ठीक है, आपने ऐसे याद रखना है ला से लू, ठीक है, तो ये एलिमेंट रहते हैं लेंथेनाइड सीरीज के। नेक्स्ट इसका बच्चों आईयूपैक नेम बताना है, प्रॉपर नेम का मतलब ये आईयूपैक नेम है। तो आईयूपैक नेम आपको पता है कैटाइन का नेम पहले आता है, तो यहाँ पे ये अनाइनी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्या है अनाइनी कॉम्प्लेक्स, तो पोटाशियम का नाम पहले आएगा। तो आप देख लीजिए किस किस में पोटाशियम का नेम पहले दिया हुआ है, ये तीनों है जिसमें पोटाशियम का नेम पहले दिया हुआ है। टेट्रा क्लोराइडो, क्लोराइडो, अब प्लेटिनेट आएगा ना कि प्लेटिनम आएगा, तो प्लेटिनेट आप देख लीजिए कि इसमें यही है, ठीक है। तो इसमें एक चीज याद रखनी है, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनम 2 आयन, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट, ये यहाँ पे पोटाशियम नहीं रहना, ये मतलब इसमें ये पोटाशियम यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे, ओके। तो इसका आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे रहेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर इथाइल एसीटेट हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट का मतलब होता है देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल, ठीक है। तो इसमें ये एक तरह की सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहती है। तो बच्चों हीट ऑफ रिएक्शन जो है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन जो है जनरली क्या रहता है, जीरो रहता है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर सी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ओके। तो हीट ऑफ रिएक्शन यूजिंग द बॉन्ड एनर्जी टेक्निक यील्ड द वैल्यू ऑफ 2 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू एटॉमिक साइज ऑफ द लेंथेनाइड एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज जो है वो रेगुलर डिक्रीज में रहता है, ठीक है। तो ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन द सेम सबशेल इज कॉज फॉर द lengthenide contraction. Due to lengthenide contraction size of atoms of lengthenide series decreases with increase in atomic number, तो रेडियस यहाँ पे क्या करेगा फिर डिक्रीज करेगा। तो 15 का आंसर जो है वो कौन सा आएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है core atom of the which of the following biologically significant कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल इज मैग्नीशियम, कोर एटम जो है कौन सा रहता है बच्चों, मैग्नीशियम जो है, मैं आंसर तो पहले ही बता देता हूं, वो रहेगा यहाँ पे क्लोरोफिल, ठीक है। आप मैंने सारे के सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखा रखे हैं, तो आप देख सकते हो जो विटामिन B12 होता है बच्चों, ये रहता है कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आयरन का कॉम्प्लेक्स जो है वो रहता है हीमोग्लोबिन, मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है क्लोरोफिल, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है ये जिंक का कॉम्प्लेक्स होता है। ये सारे के सारे आप लोगों को पता होने चाहिए, यही नहीं कि अकेला यहाँ पे आपने क्लोरोफिल ही करना है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पीपल ऐड सोडियम क्लोराइड टू दी वाटर व्हाइल बॉइलिंग एग्स, दिस इज ड्यू टू दी, ये बच्चों बड़ा ही मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया आप लोगों को, आपने देखा होगा कि कई बार सम पीपल क्या करते हैं कि जैसे एग ही बॉईल करने हो तो वो पानी में नमक डाल देते हैं। उसका रीजन ये नहीं रहता है कि वहां पे पानी में नमक डालने से अंडे जल्दी बॉईल कर जाते हैं, उसका रीजन ये रहता है कि वहां पे पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको इंक्रीज किया जा सके, ताकि अंडे जो है ऐसा ना हो कि पानी वहां पे सारा इवेपोरेट कर जाए और अंडे अभी उबले मतलब सॉलिडिफाई ना हो, ठीक है। तो वो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या है, हम इंक्रीज करने के लिए वहां पे हम सोडियम क्लोराइड डालते हैं। तो 18th क्वेश्चन यहाँ पे है बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट बच्चों क्या किसको कहते हैं, ये होता है एल्कलाइन के MnO4, ठीक है, एल्कलाइन
KMnO4 इज नोन एज बेयर्स रिएजेंट। तो ये आपके पहले हमने 18 MCQ करे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद रहेंगे बच्चों ट्रू फॉल्स, और बाकी क्वेश्चंस वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए आप लोगों को अभी मैंने MCQ ही करवाए हैं, तो MCQ को अभी फटाफट आप लोगों ने रिवाइज कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट 2 मार्क क्वेश्चन, मतलब पूरे को पूरा सैंपल पेपर हमने डिस्कस कर लेना है। थैंक यू।